दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे इस वीडियो में कि जब कोई साइट इंजीनियर साइट पे जाता है तो सबसे पहले उसे किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट जो है आपसे पूछने लगे या कोई अदरवाइज कोई भी बंदा पूछने लगे कि भाई क्या है, क्या बन रहा है, क्या नहीं, क्या चीज़ है इसमें बिल्डिंग में, क्या नहीं। तो हमें उस चीज़ से सबसे पहले जाके ये देखना चाहिए कि साइट प्लान है। साइड प्लान में देख ले कहाँ की बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग है, इसका एरिया क्या है, जैसे कि हमारे पास, और इसमें बिल्डिंग है क्या बनने जा रहा है। और हमें ये पता होना चाहिए कि इस बिल्डिंग के अंदर कितने कॉलम हैं। जैसे कि मैंने खुद मेंशन कर रखा कि C1 के 2 कॉलम है, टोटल कॉलम 68 है। जिसमें फुटिंग फुटिंग भी निकाल रखी है कि फुटिंग हमारे पास 42 है। जिसमें से F1 की कितनी है, F2 की कितनी है, F3 की कितनी है, ये पता होनी चाहिए। टोटल फुटिंग कितनी है, फुटिंग है 42। और एक फुटिंग में कितना यानी कि क्यूबिक मीटर कंक्रीट लग रही है, मैंने ये भी निकाल रखी है। हर फुटिंग का अलग अलग निकाल रखा है, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि हमारी राफ्ट या फुटिंग में कितनी कंक्रीट आ रही है। और स्टील का भी होना चाहिए कि कॉलम में कौन सा सरिया है, कौन सा नहीं, इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जिससे कि किसी एक हमारे कॉलम का सेंटर लाइन है, इसकी ड्राइंग को एक बार रीचेक कर लेना चाहिए कि सेंटर हमारा कितने पे कट रहा है। जैसे ये कट रहा है 115 mm पे, 400 पे, 450, 600 का कॉलम है। और कॉलम का साइज़ क्या है, क्योंकि कॉलम का साइज़ देख लेना चाहिए कि हमें फर्मे भी बनवाने हैं, अपने स्टार्टर भी बनवाने होंगे। जैसे कि इसमें ज़्यादातर कॉलम किस चीज़ के है, 450 भी 450 का है, 400 भी 450 भी 600 का है, 450 भी 600 का, इस तरह के कॉलम है। तो हमें इन चीज़ों का साइज़ का पता होना चाहिए। और कॉलम में कौन कौन सा सरिया है, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कॉलम में कौन कौन सा सरिया है। और उसको सरिये को पहले ही निकाल के रखना होगा, क्योंकि हमें सरिये की गाड़ी मंगाने से पहले हमें सरिया निकालना होगा। कौन सा सरिया हमारा कितना लग रहा है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और इस चीज़ के पता होने से हमारा मालिक भी हमें ये सोचेगा कि इन्होंने कुछ स्टडी करी। जैसे कि मैंने कॉलम और फुटिंग में जितना भी सरिया लग रहा है, मैंने वो सरिया टोटल सरिया निकाल रखा है। हमने टोटल सरिया निकाल रखा है कि हमारा 8 mm का 13.046 मीट्रिक टन लग रहा है। ये 8-10 का लग रहा है, ये 12 का लग रहा है, 16 का, ये 20 का, ये 25 का, ये इतना सरिया लग रहा है। और मैंने ये चीज़ अपनी तरीके से बना रखी कि जो मैंने फर्स्ट टाइम में ऑर्डर करी है, मैंने इतना इतना माल मैंने ये चीज़ अपने तरीके से बना रखी है कि मुझे किस तरह का सरिया फर्स्ट टाइम में कितना ऑर्डर करना है। मैंने ये 40 टन की गाड़ी ऑर्डर कर दी है। और फिर मैं ये पता है कि मैं इसमें से इतना टन सरिया मंगा चुका हूँ, तो मुझे अब सरिया कितना मंगाना नेक्स्ट गाड़ी के लिए, ये चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। और साइड पे हर चीज़ के ध्यान रखना होगा कि लेआउट कैसा होगा, सेंट्रल लाइन क्या होगी, कॉलम का ध्यान रखना होगा कितने कॉलम है, यानी कि हर चीज़ की स्टडी पहले हो जानी चाहिए। और हमारा एरिया, बिल्डिंग एरिया कितना है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये प्लेन बीम है, प्लेन बीम में हम ड्राइंग पहले आ जाती है, कोई पूछने लगा प्लिंथ कितने लेवल पे है, क्या चीज़ है क्या नहीं, और प्लिंथ का साइज क्या है। तो हमारा सारी चीज़ें स्टडी हो गई। इसमें प्लिंथ का साइज हमारा 30 दो प्लिंथ का साइज हमारे पास जो है 230 बाई 450 का है। ये चीज़ें कंटिन्यू याद होनी चाहिए कि हमारी क्या चीज़ कहाँ है, कैसे है। हमने सारी चीज़ें स्टडी कर ली है कि कितनी क्या चीज़ है, क्योंकि हमें कोई भी साइड काम करने से पहले हमें ड्राइंगों को पढ़ना जब बहुत ज़रूरी है। अगर किसी वजह से ड्राइंग में कोई मिस्टेक है तो वो हम ड्राइंग को वापसी भेजेंगे, उस हम मिस्टेक को क्लियर करेंगे कि ये चीज़ ऐसे है। जैसे कि ये इस टाइम पे हमारे पास हमारे ग्राउंड फ्लोर एरिया है, जिसमें यानी कि इतना है 1502 mm, 1502.55 स्क्वायर मीटर का हमारा ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। कोई पूछना फर्स्ट फ्लोर का एरिया कितना है, फर्स्ट फ्लोर का है 1417.3 यानी कि स्क्वायर मीटर का एरिया है। ऐसी हमारी, और कितने फ्लोर की बिल्डिंग है ये भी पता होना चाहिए। हमारी जब इस टाइम से एरिया देखेंगे तभी हमें पता लगेगा। हमारी G+2 की बिल्डिंग है। यारों, हमारे दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।